हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल यूनिट एवं उनके टाइप्स के बारे में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट होता क्या है। हमने जब बेसिक कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को पढ़ा था तो उसमें हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था, और सीपीयू के अंदर हमारे पास मेजर 3 कंपोनेंट थे। सबसे पहले था हमारे पास कंट्रोल यूनिट, दूसरा था हमारे पास एएलयू एंड तीसरा था हमारे पास रजिस्टर। जहाँ पे रजिस्टर का क्या काम होता है कि टेम्प्रेरी वे में किसी भी डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। वहीं पे अगर हम बात करें एएलयू का, तो एएलयू क्या करता है, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है हमारे पास अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन को। थर्ड आ जाता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि बाकी सारे जो अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करता है। किसके थ्रू ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी हमारे पास उसके एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा या उसको मैनेज करता है एग्जीक्यूशन के दौरान, वो कौन करेगा, हमारे पास कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें जो भी हमारे पास डाटा या इंस्ट्रक्शन जो फ्लो हो रहा होगा एक सीपीयू के विद इन या सीपीयू और अदर का हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में, उनके भी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारे पास कंट्रोल यूनिट ही करेगा। कंट्रोल यूनिट ही इंटरप्रेट करता है कि जब हम कौन सी इंस्ट्रक्शन को हमें मेमोरी से फेच करना है और उसके ऊपर हमें रेगुलेट करेगा कि कौन से ऑपरेशन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये कौन करेगा, हमारे पास कंट्रोल यूनिट करेगा। ये इंश्योर करेगा कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और इनको इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कराने के लिए एक टाइमिंग सिग्नल को क्या करेगा, जनरेट करेगा, ताकि हमारे पास जो भी वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा एक कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर जो बाकी सारे जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर उनके बीच में ये क्या करेगा, इंट्रैक्शन या कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड में बोल सकते हैं कि इन सभी के अदर कंपोनेंट जो है हमारे पास, जैसे हमारे पास हो गया एएलयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट ही करेगा। कंट्रोल यूनिट एक अप्रोप्रिएट पाथ सेलेक्ट करेगा ताकि जो भी हमारे पास जो ऑपरेशन है किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर वो सही वे में क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। अगर हम फाइनली बात करते हैं तो मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने से लेकर के डिकोडिंग साथ के में ही उसके ऊपर बहुत सारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के साथ फाइनली उसको मेमोरी में वापस रिजल्ट को स्टोर करने तक ये सारे कामों को कंट्रोल कर रहा होगा, कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल कर रहा होगा। तो इन सारे काम को कंट्रोल यूनिट कैसे करता है, एक कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करके इन सारे कामों को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, सारे कामों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो यही जो कंट्रोल सिग्नल है इसको हम दो तरीके से जनरेट करवा सकते हैं। पहला है हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, दूसरा है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। कहने का क्या मतलब है कि हम बोल सकते हैं ये दोनों हमारे पास टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। क्या होता है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, नाम से ही हमें पता चल रहा है हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट। हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट में क्या होगा कि हम जो भी कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रहे होंगे यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को यूज करके हम कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रहे होंगे। ये होगा क्या, हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा, जैसे हमारे पास गेट हो सकता है, डिकोडर हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। इन सभी फिजिकली डिजाइन जो हमारे पास जो सर्किट है इनको हम यूज करके एक फिजिकल डिजाइन बनाएंगे और उससे हम कोई भी कंट्रोल सिग्नल को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द फिक्स कंट्रोल यूनिट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसका जो भी हमारे पास कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे जनरेट कर रहे हैं, एक फिजिकल वे में हम लॉजिक गेट के थ्रू, लॉजिक सर्किट के थ्रू हम कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन ये फिक्स है। ठीक है, इसी वजह से हम इसे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं, फिक्स कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। क्यों यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होता है वो हार्डवेयर लॉजिक सर्किट का यूज करके जनरेट होता है, और ये जो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे जनरेट होगा। ठीक है, ये जो है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है वो फास्ट होता है और एफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जनरेट हो रहा है। इसका एक अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें अगर हम कोई दूसरा कंट्रोल सिग्नल को नया अगर कोई हम मॉडिफिकेशन लाना चाहते हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें मॉडिफाई करना है तो पूरे सर्किट को हमें चेंज करना पड़ जाएगा। इस वजह से हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई हो जाता है। अगर हम एक बेसिक कंप्यूटर के अगर हम
कंट्रोल यूनिट को अगर हम देखना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ पे अगेन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लिया है जो कि 16 बिट का होता है। 0 से 11 हमारे पास ऑपरेंड या एड्रेस या डाटा बोल सकते हैं। 12, 13, 14 बिट जो है हमारे पास वो ऑप कोड होता है। उसमें क्या होता है, स्टोर ऑपरेशन स्टोर होता है कि हमें उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, 12, 13, 14 नंबर बीट। और 15 नंबर जो बीट होता है वो एड्रेसिंग मोड होता है। इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ से फेच करना, मेमोरी से फेच करना, रजिस्टर से फेच करना, वो किस वे में कोई भी ऑपरेंड स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है, रजिस्टर में स्टोर है, डायरेक्ट वे में फेच करना है, इनडायरेक्ट वे में फेच करना है, इसको कौन डिटरमाइन करेगा, 15 नंबर बीट, जिसको हमें एड्रेसिंग मोड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो 15 नंबर जो बीट है वो आई से कनेक्टेड है। आई यहाँ पे अगर डिजिटल सर्किट के टर्म में बात करें तो एक फ्लिप फ्लॉप है जो कि डिटरमाइन करेगा 0 या 1। अगर हमारे पास 0 है तो डायरेक्ट वे में अगर हम मेमोरी फेच हो रहा होगा, अगर हमारे पास 1 है तो इनडायरेक्ट वे में मेमोरी को क्या हो रहा है, मेमोरी या ऑपरेंड या एड्रेस क्या हो रहा होगा, फेच हो रहा होगा। 0 से 11 जो बीट है हमारे पास, जो ऑपरेंड वाला जो बीट है वो कंट्रोल लॉजिक गेट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। जबकि 12, 13, 14 बीट हमारे पास टोटल कितना बीट हो गया, 3 बीट हो गया। तो 3 बीट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास टोटल कितने आउटपुट आ जाएंगे, 8 आउटपुट आ जाएंगे, 2⁻3। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 ऐसे हमारे पास 1 1 1 हमारे पास टोटल कितने आउटपुट हो जाएंगे, 8 आउटपुट। तो इस 3 बीट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने 8 बिट आउटपुट यहाँ पे लिया है, किसकी मदद से, 3x8 डिकोडर का यूज करके। अब इसमें जो भी हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पे स्पेसिफाई होगा वो 3x8 डिकोडर के बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन को या ऑपरेशन को, कंट्रोल लॉजिक गेट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सेम हम यहाँ पे एक 4 बिट सीक्वेंस काउंटर का यूज करेंगे जिसमें एक क्लॉक होगा, वो अपना एक टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा ताकि इस टाइमिंग के दौरान ही इंस्ट्रक्शन का हर एक फेज क्या हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो। जब एक इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से फेच हो चुका होगा तो यहाँ पे एक क्लियर लेंगे जो कि उस दोबारा से दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी कर सके, और एक इंक्रीमेंट जो कि हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन के नए फेज को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो 4 बिट सीक्वेंस काउंटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके साथ ही हम 4x16 डिकोडर का यूज करेंगे। यहाँ पे 4 इनपुट ले रहे हैं और 16 क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 4 है तो अगर हम 4 0 0 0 0 ऐसे करके हमारे पास 1 1 1 लास्ट हो जाएगा, तो टोटल 16 क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। जो ये जो T0 से T15 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइमिंग सिग्नल। D0 से D7 जो है हमारे पास 3x8 डिकोडर का आउटपुट एज ए ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इन टाइमिंग सिग्नल के दौरान इन ऑपरेशन को परफॉर्म करके, इन सारे मैनिपुलेशन करके कंट्रोल लॉजिक गेट क्या है कि एक कंट्रोल आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। अगर हम इसका टाइमिंग सिग्नल देखें तो ये हमारे पास क्लॉक हो गया T0, T1, T3, T4, इस तरह से क्लॉक सिग्नल क्या होगा, चलते जाएगा। अगर हमारे पास T0 हर एक क्लॉक सिग्नल में क्या होगा कि सीक्वेंस बीट जो है हमारे पास 1 इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जैसे ही T4 आता है, कहने का क्या मतलब है, जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोर होता है तो हमारे पास वापस से एक इंस्ट्रक्शन क्या होगा, फेच होगा। उस समय हमारे पास जैसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास T=4 टाइमिंग पे हमारे पास क्या हो गया, सीक्वेंस काउंटर जो हो गया डिक्लेयर टू 0। सीक्वेंस काउंटर यहाँ पे डिक्लेयर टू 0 कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है अब शुरू से इनिशलाइज हो जाएगा, बिगिनिंग से इनिशलाइज हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन जो है फेच हो रहा होगा इस फेज में हमारे पास। यहाँ पे अगर हम जैसे ही सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक अदर आउटपुट यहाँ पे D3 था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि D3 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा T=4 पे, जब हमारे पास सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, इनिशलाइज टू 0 हो जाएगा। That's all. Thank you.